मंच और सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर श्याम गंगाधर बापट जी, आपके श्री चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए और अपने सम्मुख बैठे हुए विद्वज्जनों में प्रोफेसर मारुतिनंदन तिवारी जी, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, डॉक्टर शुक्ल जी और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, आपके बीच में और अपने अभिभावक तुल्य बड़े भ्राता ही कहेंगे प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी, आपके बीच में काशी और भगवान विश्वनाथ पर कुछ भी कहने के लिए मुझको अवसर मिलना, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। उद्घाटन सत्र में हुए व्याख्यान से मैं समझता हूं कि मैं ही नहीं, उपस्थित श्रोताजन इतने भाव विभोर और उद्भूत हो गए कि कुछ विशेष कहने के लिए अब अवकाश नहीं दिखता है। अगर हम उसका मनन करें तो सारी बातें कही जा चुकी हैं। फिर भी इस आयोजन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का भी प्रतिनिधित्व है और मैं प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का छात्र हूं। पारिवारिक परंपरा से वैदिक परंपरा, या कह सकते हैं कि सनातन परंपरा धर्मी हूं। और सामाजिक दृष्टि से 50 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो चुका हूं, गृहस्थ हूं और भारत का नागरिक हूं। यह मेरा अपने सब्जेक्ट के संग और अपने समाज के संग वह न्याय ही होगा कि हम अपने विचारों को उन्मुक्त रूप से आपके समक्ष रखें। और भारतीय संस्कृति का मूल तत्व भी यही है, विचार स्वतंत्रता। क्योंकि ये बहने वाली जो सारी परंपरा है, वो चाहे पारिवारिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से अथवा विषयगत रूप से, हमको तो बचपन से ही उद्वेलित करते आ रही है। यह भारतीय परंपरा क्या है, इसका वर्तमान स्वरूप क्या प्राचीन काल से ऐसा ही रहा है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुए हैं। और जिसको आज एक स्वर से भारतीय परंपरा घोषित की जाती है, क्या वह प्राचीन काल में भी उतनी ही भास्वर रही है? अगर हम इस पर विचार करें तो उसका भी हमको सूत्र मिल जाता है पिछले ही सत्र में, जिसमें यह कहा गया कि नहीं, इस परंपरा में जो सत्य तत्व है, जो निरंतर प्रवाहमान है, जो अमर है, वही इसमें निरंतरता को प्राप्त हो रहा है और साथ में नवीनता को भी आमंत्रित करते जा रहा है। हम देखें तो भारतीय संस्कृति वो मुख्य रूप से वैदिक संस्कृति की रीढ़ी है और शायद मूल स्वर भी वही है।
किंतु भारतीय संस्कृति का जो सबसे मूल स्वर है सत्य और अहिंसा, वह काशी की धरती से ही उठा है। इसके पूर्ववर्ती सत्य और अहिंसा का वह भास्वर उद्घोष अन्य परंपरा में आप नहीं पाएंगे, नहीं था। क्योंकि एक अहिंसक समाज के लिए आवश्यक है कि वह समाज प्रकृतिगत संपन्न हो, वह शोषण के द्वारा संपन्नता न हासिल किया हो, बल्कि वह प्रकृतिगत संपन्न हो। वह धरा कहां है? वह धरा काशी क्षेत्र है। वह वैदिक संस्कृत जो सिंधु सारस्वत क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी, प्रकट हुई थी, आगे बढ़ रही थी, विचार मंथन उसमें हो रहा था, उसको हम पुरातत्व में प्राय खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर्वमान्य रूप से हम अभी उसका कोई स्वीकरण नहीं पा सके हैं। फिर भी जो भारत की पहली नागरिक सभ्यता सिंधु सारस्वत सभ्यता, क्योंकि उसी क्षेत्र में उद्भूत हुई थी जिसमें भारत की वैदिक सभ्यता प्रसारित हुई, उद्घोषित हुई, तो हम यह कह सकते हैं कि इनके तत्व आपस में कहीं न कहीं आपस में एक रहे होंगे। तो उस समय क्या वाराणसी क्षेत्र क्या रहा है? उस समय का वाराणसी क्षेत्र क्या रहा है? वैदिक साहित्य में वाराणसी का नाम तो आता है, लेकिन वैदिक साहित्य के उल्लेख ही इस बात के लिए पर्याप्त हैं बताने के लिए कि वाराणसी वैदिक संस्कृति का केंद्र नहीं था। और यह बताते हुए हमको अपार ही हर्ष है कि आज वाराणसी ही वैदिक संस्कृति का केंद्र है। आज वाराणसी ही वैदिक संस्कृति का केंद्र है, किंतु वैदिक संस्कृति के सारे तत्व एज इट इज एक्सेप्ट किए गए हैं, ऐसा हम न तो साहित्य से प्रमाण पाते हैं और न ही पुरातत्व से। वह सांस्कृतिक क्षेत्र जिसकी मुख्य नदी सिंधु सरस्वती प्रवाहित होकर के अरब सागर में मिल रही है, और वह सांस्कृतिक क्षेत्र जिसमें गंगा बहते हुए हिंद महासागर में मिल रही हैं, तो दोनों सांस्कृतिक परंपराओं में कोई न कोई अंतर तो है। यह भी कहा जाता है कि यह काशी क्षेत्र, अथवा और इसको हम विस्तार दें तो मध्य गंगा का मैदान, यहीं पर वैदिक संस्कृति के तत्वों का प्रथम मुखर विरोध हुआ है, जिसमें श्रमण परंपरा के विचारक उन्होंने जनता के हृदय में अपना स्थान बनाया था और आज भी है। श्रमण परंपरा का एक मूल तत्व सत्य और अहिंसा रहा है। बहुधा यह जैनिज्म से भी जोड़ा जाता है, जैन धर्म से जोड़ा जाता है। प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी जी यहां पर बैठे हुए हैं, आप बताएंगे कि जो प्रारंभिक जैन धर्म है उसके जो चतुर्याम हैं उसमें सत्य और अहिंसा सबसे प्रमुख है, और उसी का एक्सटेंशन अफ्तेय और अपरिग्रह। अगर अफ्तेय रहे और अपरिग्रह रहे तो संघर्ष नहीं होगा। अफ्तेय और अपरिग्रह तभी संभव है जब सत्य रहे, तो वह सोसाइटी जो नॉन वायलेंट हो,
वो तभी पॉसिबल है जबकि वह अपरिग्रह करने वाली हो और अव्यय का पालन करने वाली हो। भगवान विश्वनाथ की कृपा से यह वाराणसी क्षेत्र, इसके भूगोल को देखें, इसके क्लाइमेट को देखें, इन्वायरमेंट को देखें, तो इसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो और जिसका संग्रह करना जरूरी हो। यह गंगा मां हमको कुछ ऐसी चीज नहीं देती हैं जिसका हमको संग्रह करना हो, हम दूसरे को दान दे देंगे तो हमको फिर से नहीं प्राप्त होगा, ऐसा हमारे मन में नहीं आता है। यह काशी की भूमि, इसके आसपास का क्षेत्र, यह गंगा का मैदान, जो कुछ भी हमको देता है उसको हमको दूसरे को देने में जरा सा भी हिचक नहीं होती है। हम उसका संग्रह कर भी नहीं सकते हैं। यहां के जो वन्य उत्पाद हैं, जो फसलें हैं, जो आम, पपीता, अमरूद, ये सब जो फल हैं, केला, उसका हम संग्रह कितना दिन करेंगे? हम अपरिग्रह क्यों नहीं अपनाएंगे तो हमारे जीन में आएगा। अपरिग्रह वह समाज कर सकता है जिसके यहां यह वस्तुएं बहुत दिनों तक संग्रह करने योग्य हों। वो ड्राई फ्रूट्स का एरिया अलग है, उसकी कल्चर अलग है। फिर भी वाराणसी अपने स्पेशल पोजीशन की वजह से पहाड़ों से भी जुड़ा हुआ है, मैदान से जुड़ा हुआ है। इसकी संपन्नता में कभी कोई कमी नहीं रही। यह एक ऐसा स्थल है जहां विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न विचारधाराओं का लगातार आदान प्रदान हुआ है। यह हिल्स को प्लेन से जोड़ता है, यह उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है अपने उत्तरापथ और दक्षिणापथ के माध्यम से। यहां का समाज बेबीलोन तक व्यापार फैलाए हुए था। यहां पर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन इस तरह का था कि इसकी संरचना अगर पुराने ग्रंथों में आप देखें तो स्पेशलाइज्ड एरिया थी, वो आज तक अभी है। ऐसे में वह स्थान जहां पर विभिन्न विचारधाराओं के लोग रह रहे हों, विभिन्न तरह के अनुभवों से गुजरे हुए हों, उनके बीच में ही आकर के अपनी बात को कहना और उसका एक कहे कि अप्रूवल लेना, यह अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा था, जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध भी यहीं आए, शंकराचार्य भी यहीं आए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी आए, और कोई कहने की बात नहीं है कि मालवीय जी भी यहीं आए। उन्होंने इसी स्थल को उपयुक्त माना और यह माना कि यह एक ऐसा क्षेत्र है भगवान विश्वनाथ का जहां पर बैठ करके ज्ञान की संपूर्णता पाई जा सकती है। मेरी दृष्टि में काशी और काशी विश्वनाथ का यही वैशिष्ट्य है कि काशी विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ, उनके इतने रूप हैं जिसमें भारत की समस्त सांस्कृतिक परंपराओं को आप देख सकते हैं। उनके स्वरूप को देखें तो उसमें जनजातीय स्वरूप भी आपको मिलेगा शिवलिंग के रूप में। अगर आप देखेंगे, जैसे पिछले वक्ता ने कहा था कि कार्तिकेय को देखना हो जो सुदूर दक्षिण से आ रहे हैं, गणेश को पाना हो तो शिव में आइए, शाक्त संप्रदाय को अगर आपको देखना है तो शिव तत्व में आइए।
इवन की वैष्णवीज में भी अगर आपको देखना है तो हरिहर के रूप में आइए। यक्ष, नाग, किन्नर और बहुत सारे लोक देवी देवता, उनका समन्वय शिव तत्व में ही हुआ है। इसलिए यह एक ऐसी धरा है, एक यूनिट ऐसी है जो सारे विश्व को आज भी सत्य और अहिंसा का संदेश देती है, और यही इसका अमर संदेश है। आप लोगों ने हमको इतने देर तक सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।